Flavors. नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अच्युत अभिषेक। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में बच्चों के संग होली का मनाया उत्सव। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में आयोजित होली मिलन समारोह में हुए शामिल। होली के अवसर पर सिख धर्मावलंबियों की ओर से पटना सिटी में होला मोहल्ला का किया गया आयोजन। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लगाया आरोप, प्रदेश में भ्रष्टाचार है चरम पर। और मुंगेर में ग्रामीणों के हमले में घायल एएसआई की हुई मौत, पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों और युवाओं की टोली ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। शाम होते ही लोगों ने अपने पड़ोसियों, संबंधियों और मित्रों के घर जाकर गुलाल लगाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। राजधानी पटना में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से रंगोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनकी पत्नी रेशमा आरिफ ने राजभवन में बच्चों के संग होली का उत्सव मनाया। बड़ी संख्या में बच्चे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के साथ होली के उमंग में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए और आम लोगों के साथ होली का जश्न मनाया। उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। लखीसराय क्षेत्र के सभी माता और पिता के संतान मिलकर उनका आराधना, प्रार्थना और उनके चरणों में रंगोत्सव का, बसंत उत्सव का शुभारंभ किए हैं और माता सभी को सुखी, निरोग, समृद्ध बनाए, विकसित बिहार बनाए। सिख समुदाय के लोगों ने अलग तरीके से होली का त्योहार मनाया। इस अवसर पर सिख धर्मावलंबियों की ओर से पटना सिटी में होला मोहल्ला का आयोजन किया गया। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से सिख संगत ने शबद कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा निकाली। ग्रंथी बाबा जरनैल सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज ने इस परंपरा को शुरू किया था। होला मोहल्ला जो होली मनाया करते थे, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज बोले खालसा ने आका महाराज सब होली मना रहा, तो महाराज ने बोला खालसा जो है होला मनाएगा और होली के एक दिन बाद होला मनाया जाता है। होला का मतलब है हल्ला करना, युद्ध अभ्यास करना, शस्त्र चलाना। एक उस समय जो है एक नीले रंग का और केसरी रंग का बाणा पा करके आपस में तलवारबाजी का अभ्यास किया करते थे। बेगूसराय जिले के मटिहानी में होली का त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है।
यहाँ लगभग 150 वर्षों से अनोखी परंपरा के साथ होली मनाई जा रही है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। गांव के लोग लकड़ी इकट्ठा कर होलिका दहन करते हैं। इसके साथ ही गांव की कीर्तन मंडली के सदस्य ढोलक और झाल बजाकर पूरी रात गायन वादन करते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। होली को लेकर पूरे गांव का माहौल हर्ष और उल्लास से भर जाता है। मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह और स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहां की होली 3 दिनों तक मनाई जाती है। इससे समाज में प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। हमारी समृद्ध संस्कृति का ये एक प्रतीक है। 150 वर्षों से लगातार एक प्रेम भाईचारे के साथ और उसी उमंग के साथ लगातार होली यहाँ पे मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का अगर कोई अनूठी होली मनाई जाती है तो मटिहानी भी उसमें शुमार करता है और इसमें आम लोगों का काफी सहभागी। बिल्कुल, तभी किसी भी त्योहार की खूबसूरती तभी होती है जब सब लोग मिलते हैं। लगभग 150 साल से इस गांव में होली का शुरुआत हुआ है। 4 कुआं से चंडिका स्थान से शुरू होता है और यहाँ इसमें समाप्त होता है। बाद में जो ये हुआ, इसमें पूरे कार्यक्रम में पूरे गांव का सहभागिता है और सभी वर्ग के लोग कोई बिना भेदभाव के होली खेलते हैं। और जो आप देख रहे हैं सामने में, इसमें जिस टोली का पानी घट जाएगा वो पानी वो टीम हार जाएगी। और एक गांव से एक कुएं से दूसरे कुएं जाने के लिए ऑटो पायलट बोट पर पूरे गांव के लोग चलते हैं। मुंगेर में मुफस्सिल थाना के शहीद सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को मुंगेर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि और सलामी दी गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़े को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर धारदार हथियार से हुए हमले में जख्मी सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेर पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद और अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं, अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही है। श्री यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए माफियाओं को बुला बुलाकर पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। मन से पीड़ादायक हो गई, लेकिन सरकार तो है ना, पदाधिकारी तो गवर्नमेंट चला रही है। जिस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है और सभी दल वाले माफियाओं को बुला बुला करके आप दल ज्वाइन कराइएगा चुनाव लड़ने और जीतने के लिए, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। बेगूसराय जिले के किसान अखिलेश रंजन ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी को अपनाकर आम किसानों के लिए खेती को काफी रोचक और आसान बना दिया है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने और निजी कंपनी में काम करने के दौरान अखिलेश रंजन ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक स्प्रे मशीन को तैयार किया। किसान अखिलेश रंजन और ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर के माध्यम से तैयार इस मशीन के सहारे मात्र 20 मिनट में 1 एकड़ खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है। इस मशीन के लोकप्रिय होते ही पड़ोसी जिले खगड़िया और समस्तीपुर के किसान भी अपने खेतों में इसके सहारे कीटनाशक दवा का छिड़काव करने लगे हैं। पटना जिले के मोकामाटाल में हजारों एकड़ दलहन की फसल के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाने लगा है। करने के लिए जो व्यवस्था जुटाते थे, अब उनको व्यवस्था जुटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ना पानी ढोने का समस्या है, ना लेबर खोजने का समस्या है। तो ये एक तो हुआ। दूसरा कि जो 1 एकड़ करने के लिए उनको पूरा दिन का समय लगता था, वो 10 से 15 मिनट में उनका काम हो जाता है और बहुत किसान को लाभ हो रहा है। अब सबसे सुविधा ये है कि यदि ये प्रोग्राम नहीं होता तो बहुत किसान आलस से अपना स्प्रे नहीं करवा पाते। इसमें सारी सुविधा है, मजदूर रहता है, फिर जगह जगह जाके कर देते हैं, तो लोगों को जो है सो बहुत इससे। आगामी 1 से 4 मई तक मुंबई में वैश्विक वेब समिट का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वेब समिट का उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को आगे बढ़ाना है। नई दिल्ली में आयोजित वेब्स आउटरीच कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने बताया कि हमारा मकसद कलाकारों, उद्योग जगत, मीडिया को वेब से जोड़कर कंटेंट निर्माण के लिए एक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। Across the world, and for its quality, for its media value, for its entertainment value, it would be appreciated, consumed across the world. Something which gets created in one of the largest studios of Bollywood would once again transcend boundaries and reach the world. That world is changing in a very, very big way. That world where the community of creators was a small community is changing in a very major way because of the intersection of three different worlds: the world of creativity, the world of media, and the world of technology. These three are today reaching a new level of convergence. औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री मोदी का महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होने लगा है। दरअसल यहां की ग्रामीण परिवेश की महिलाएं बीमा सखी के रूप में न सिर्फ कार्य कर रही हैं, बल्कि अच्छे से अपना परिवार भी चला रही हैं। महिला सशक्तिकरण की केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों को ये महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। अब भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी के रूप में काम कर रही हैं। बीमा सखी के रूप में महिलाएं न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि समाज के लोगों को बीमा के माध्यम से सुरक्षित बनाने की सार्थक पहल भी कर रही हैं। बीमा सखी के रूप में काम करने वाली रोशनी सिंह ने बताया कि वे काम करके काफी उत्साहित महसूस करती हैं। हमें तो बीमा करने के बाद कमीशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमें मंथली के तौर पे 7,000 रुपये स्टेपन मनी भी मिल रहा है। ये मोदी जी को इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बीमा सखी लक्ष्मी कुमारी ने कहा कि मैं इस योजना से बेहद खुश हूँ, क्योंकि इसमें कमीशन के साथ साथ अतिरिक्त मानदेय भी मिल रहा है। मैं दूसरी महिलाओं को भी बीमा सखी के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करूंगी। इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह महिलाओं के लिए हर साल मतलब इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। बीमा सखी आरती कुमारी ने कहा, यह काम हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि घर के काम काज के बाद मैं यह काम आराम से कर सकती हूँ। वहीं एक और बीमा सखी अन्नू उपाध्याय ने बताया कि यह योजना बहुत अच्छी है। इससे छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। खुद कमाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो बीमा सखी योजना का जो स्कीम निकला है, ये सबसे अच्छा है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि अपने खर्चे के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं हो सकते, छोटे मोटे खर्चे के लिए। LIC के विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बीमा सखी के रूप में महिलाओं को जोड़ने से सबसे पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। घर को संभालने संवारने के अलावा अब वो परिवार में आर्थिक सहयोग भी करने लगी हैं। महिलाओं की संख्या कम से कम जो एजेंसी टोटल 2000 के आसपास है, तो 20 to 25% लेडीज हैं। उसमें लेडीज काम करने वालों की संख्या 10% मुश्किल से होगा। बाकी क्या है, उनके पति के सहयोग से काम चलता है, लेकिन उसमें कई महिलाएं कीर्तिमान स्थापित की हैं। औरंगाबाद में LIC के मुख्य प्रबंधक दिनेश चंद्र जोशी ने बताया कि अब तक यहां 170 महिलाओं को बीमा सखी के रूप में जोड़ा गया है। हमारी कोशिश जिले के सभी 204 ग्राम पंचायतों में कम से कम एक बीमा सखी नियुक्त करने का है। हम लोगों का मतलब प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारे पंचायत हैं, 204 पंचायत हैं, वहाँ पर हर पंचायत में बीमा सखी, और उसके लिए क्या है कि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी
और मतलब एज अ कैरियर अगर LIC में चुने तो बहुत अच्छा रहेगा उनको। बीमा सखी योजना में उन्हें LIC एजेंट बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें हर महीने 5,000 रुपए से 7,000 रुपए तक दिए जाते हैं। स्कीम के तहत ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा कमीशन अलग से बनता है। औरंगाबाद से दूरदर्शन समाचार के लिए कमल किशोर की रिपोर्ट। बेगूसराय का बाजार अब बाहरी चूड़ी लहठी के भरोसे नहीं रहेगा। जी हां, यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जीविका ने प्रथम चरण में के तहत 35 महिलाओं को चूड़ी लहठी बनाने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। अब यही महिलाएं न सिर्फ चूड़ी लहठी तैयार करेंगी बल्कि भविष्य में और युवतियों और महिलाओं को इस व्यवसाय से जोड़ेंगी। पेश है खास महिलाओं और युवतियों को हुनरमंद बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। बरौनी में चल रहे प्रशिक्षण में गया के पुराने कारीगर आसिफ रजा 35 महिलाओं और युवतियों को एक से बढ़कर एक डिजाइन की लहठी बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आसिफ रजा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद महिलाएं खुद ही लहठी और चूड़ी बनाएंगी और खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त करेंगी। चूड़ी बनाने का जो काम है ना, ये खासकर महिलाओं के लिए है और महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है क्योंकि इनके मतलब का चीज़ है। चूड़ी देख करके कोई भी महिला जो है ना वो ज़्यादा आकर्षित हो जाती है कि चूड़ी बनाना है। और ये जो मेरा काम है ये इसमें मतलब सुबह से जब तक ये रहते हैं इनका हाथ चलता रहता है, काम करते रहते हैं, बिल्कुल बिजी रहते हैं और बड़ा मन लगता है इनका। 7 दिनों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हमको लगता है 5-7 डिज़ाइन बन चुका और भी बनना है। जीविका ने ट्रेनिंग ले रही महिलाओं के लिए रॉ मटेरियल से लेकर बाजार तक उपलब्ध कराने का दावा किया है। प्रशिक्षण ले रही महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। अभी तक जो हमारे गांव में था, भागलपुर से बहुत जगह से लहठी लोग लाके बेचते थे। ये है कि अभी हम लोग खुद बना के बेच सकते, इससे हम लोग को बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अभी जहाँ तक भी देखे तो बाहर से लहठी आ रहा है, इतना दूर दूर से ला रहे हैं, लोगों को लाने में भी दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग खुद बना रहे हैं और ये नहीं कि हम लोग सिंपल लहठी बना रहे हैं, हम लोग सुहागन लहठी अलग अलग डिजाइन का जो मतलब ग्राहक को पसंद आए वैसा वैसा हम लोग लहठी बना रहे हैं। सीख गई हूँ पूरा कंप्लीट और अपने हम प्रखंड में जाएंगे मतलब पंचायत में और लोगों को सिखाएंगे और आगे भी जो लोग गरीब लोग हैं, दीदी लोग बैठी रहती है, घर में कुछ काम नहीं रहता है, वो भी आगे बढ़ सकती है मेरे द्वारा। अगर बेगूसराय की लोकल महिलाएं चूड़ी और लहठी तैयार करेंगी तो इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा। विशेषज्ञ के अनुसार दाम में 20 से 30% तक का अंतर आएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही केरल से आई गीता किशोर ने कहा कि बैंगल निर्माण स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी है। इच्छुक दीदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अपना बना के बेचेंगे तो उन लोग को ज्यादा मुनाफा मिलेगा, उनको परिवार में अच्छा आमदनी आएगी तो परिवार भी आगे अच्छा चलेगा। वो सोच करके हम भी सोच रहे दीदी लोग को भी इतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो दीदी का परिवार अच्छा चलेगा, वो परिवार अच्छा चलेगा तो गांव का लोग भी उन लोग को है ना वो सपोर्ट लेके आगे जाने के लिए सोचेंगे। जीविका बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जीविका परियोजना से जुड़कर आज लाखों ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ गरीबी के दुष्चर्क से बाहर निकल रही हैं, बल्कि अपने और बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा की रिपोर्ट। नालंदा की अनीता कुमारी पूरे देश में फेमस हो चुकी हैं, जिन्होंने अपने बलबूते अपनी खास पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने भी मशरूम लेडी के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा की, जिससे अनीता कुमारी के साथ साथ ग्रामीण भी काफी खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। गांव की निवासी मशरूम लेडी अनीता कुमारी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपने परिश्रम और लगन के बलबूते उन्होंने खास मुकाम हासिल किया है। अनीता कुमारी के कार्यों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर अनीता देवी को लेकर ट्वीट किया है।
प्रधानमंत्री ने जब अनीता कुमारी की तारीफ की तो उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके दुनिया देश को बताया कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत भी करती है। और इसी के साथ और सारी महिलाओं को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अनीता कुमारी की तारीफ करते हुए लिखा है, मैं अनीता कुमारी नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की रहने वाली हूं। मैंने जीवन में बड़े संघर्ष देखे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मन था अपने दम पर कुछ करना। 2016 में मैंने खुद स्वरोजगार करने का निर्णय लिया था। उसी दौर में स्टार्टअप्स का क्रेज काफी बढ़ गया था, इसलिए 9 साल पहले मैंने भी अपने माधोपुर में फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर समाज। अगर मैंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन से आत्मनिर्भरता की ओर। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद ग्रामीणों में काफ़ी खुशी है। जो पीएम संदेश दिए पीएम मोदी जी, एक छोटा सा गांव में, नालंदा जिला के एक छोटा सा गांव में जो अनंतपुर है, चंडी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, और ये पूरा माने बिहार स्टेट कुछ पूरा इंडिया को इस तरह से संदेश मिला कि एक महिला होके जो मशरूम में आज पूरा मोदी जी इनका जो चर्चा किए और ट्वीट किए, इससे बहुत नालंदा जिला में खुशी का माहौल है। अनीता कुमारी उन करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सुविधाओं का हवाला देती हैं। उन्होंने हर परिस्थिति और चुनौती का न सिर्फ सामना किया बल्कि अपने लिए राह बनाई। आज उनकी सफलता दूसरों को भी राह दिखा रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट। समेकित मुर्गी पालन योजना का लाभ लेकर शिवहर के एक किसान प्रतिमाह 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के रहने वाले ज्ञान प्रकाश सिंह निजी दवा कंपनी में एमआर की नौकरी करते थे। उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लेयर मुर्गी फार्म योजना के तहत सब्सिडी दे रहा है। उन्होंने इसके लिए आवेदन किया, उनका चयन हुआ। इसके बाद 5000 क्षमता वाले लेयर फार्म की शुरुआत की। वो प्रतिदिन 4 से 5000 अंडों का उत्पादन कर रहे हैं। महीनों में 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है। उनका कहना है कि शाम होते होते सारे अंडे फार्म से ही बिक जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक और योजना के तहत कोल्ड चेम्बर जो सोलर पैनल से संचालित होता है, उसके लिए भी मेरा चयन हुआ है। मेरा चयन जो है 5000 मुर्गी पालन में हुआ था। 5000 मुर्गी करीब तो वैरी करता है टाइम टू टाइम, फिर भी ऑन एवरेज 4500 पर डे अंडा का उत्पादन होता है। करीब एवरेज 4 रुपया के करीब खर्च आता है आपको एक अंडा पे। ज्ञान प्रकाश के फार्म पर काम करने वाले मजदूर कुंदन अरवल जिले के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले पंजाब के एक मुर्गा फार्म पर काम करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से गांव लौट गए। कुछ दिन बेरोजगार रहने के बाद यहाँ काम मिला, अच्छे से परिवार चल रहा है। पता चला अपना बिहार में शिवहर जिले में के लेयर पोल्ट्री फार्म चल रहा है, तो पता किए तो आए, तो यहाँ ओम प्रकाश जी गए यहाँ, तो यहाँ पे काम दिया। देश में अंडे साल भर खाए जाते हैं। इसकी मांग वैसे तो पूरे वर्ष रहती है, लेकिन ठंड के मौसम में और बढ़ जाती है। इसलिए लेयर मुर्गी पालन लाभकारी व्यवसाय सिद्ध हो रहा है। ये आपका 150 से लेकर 160 दिनों में अंडे देने योग्य हो जाती हैं। इनके अंडे का जो कीमत है ये आपका रिटेल में 10 से लेकर 12 रुपये प्रति पीस तक है। अगर आप इनका मीट के पर्पज़ के लिए पालन कर रहे हैं तो ये 30 से 45 दिनों में आपका 1 से लेकर 1.25 किलो तक का वेट ले लेता है। आप ये माध्यम करके आप अधिक आय कर सकते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से अंडा देने वाली मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियों की एक विशेष प्रजाति है जिन्हें 1 दिन की उम्र से ही पालने की ज़रूरत होती है।
बिहार अंडा उत्पादन में काफ़ी पीछे है। जितनी प्रदेश में अंडों की खपत है, उत्पादन उससे काफ़ी कम है। यही वजह है कि सरकार लगातार किसानों और युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए शिवहर से अरुण रोशन की रिपोर्ट। और अब देखिए 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे। श्री शाह पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर आयोजित समीक्षा बैठक में भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने असम दौरे के क्रम में आज ABSU के वार्षिक समारोह में भी शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्री लक्सन विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कल से शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने बर्ड फ्लू को लेकर आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन 20 मार्च से शुरू होगा। बाईस मार्च को होने वाले बिहार दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस अवसर पर होने वाले मुख्य समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। मुंबई इंडियंस की टीम ने WPL का फाइनल मैच जीत लिया है। मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मैच में दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में बच्चों के संग होली का उत्सव मनाया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में आयोजित होली मिलन समारोह में हुए शामिल। होली के अवसर पर सिख धर्मावलंबियों की ओर से पटना सिटी में होला मोहल्ला का किया गया आयोजन। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लगाया आरोप, प्रदेश में भ्रष्टाचार है चरम पर। और मुंगेर में ग्रामीणों